एक महिला मजदूरी करके जब अपने घर वापस लौट कर आती है, घर आने के बाद जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो बार बार वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है। बेटी मिलती नहीं है। आसपास के जो घर थे, जहाँ जहाँ वो आती थी जाती थी, हर जगह जाती है और अपनी उस बेटी को तलाश करने की लगातार कोशिश कर रही थी। लेकिन बेटी का जब अता पता नहीं चलता है तो माँ घबराकर सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने से पहले वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। जैसे वो महिला रो रही थी तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हम तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तभी वो महिला रोते हुए कहती है कि 13 साल की बेटी है, वो अभी तक आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि घर से गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही है। जैसे पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं, पुलिस वालों ने उसकी तहरीर को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। और जैसे पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो उसके बाद फिर जो अपने आसपास के लोग थे, जो मुखबिर थे, सभी को अलर्ट कर देते हैं और कहते हैं कि जहाँ भी कहीं इस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है, बारीक से बारीक जानकारी, तो हमें ज़रूर दी जाए। इसी तरह से करते करते 5 दिन बीत जाते हैं और 5 दिन के बाद ये पता चलता है कि लड़की की जो इनपुट मिलता है, उसकी जो जानकारी मिलती है, वो एक होटल के अंदर मिलती है। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि साहब, अगर कोई दिक्कत ना हो, कोई ऐतराज़ ना हो, तो मैं सबसे पहले वहाँ पर जाऊँ। हालांकि उस होटल को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था, उसके बावजूद भी एक पुलिस वाला सादा वर्दी में उस होटल के अंदर जाता है एज ए ग्राहक बन के इसलिए क्योंकि जो इनपुट मिला था, यही मिला था कि उस लड़की के साथ उस होटल के अंदर ही नहीं बल्कि अलग अलग होटल में लेके जाया जा रहा है और गंदा और घिनौना कृत्य कराया जा रहा है। जैसे उस पुलिस वाले ने लड़की की डिमांड की, लड़की की डिमांड करने के साथ ये कहा कि मुझे कम उम्र की छोटी लड़की चाहिए। और जैसे कम उम्र की छोटी लड़की के बारे में दिखाया जाता है, फ़ोटो दिखाया जाता है, लड़का कहता है, यानी कि पुलिस वाला कहता है, जब तक मैं उस लड़की को सामने नहीं देख लूँगा तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। और जैसे ही उस पुलिस वाले ने उस लड़की को अपनी आंखों के सामने देखा, वो एक सिग्नल देता है। होटल से बाहर जैसे ही सिग्नल पहुँचता है, पुलिस वाले जो पहले से ही उस होटल की चारों तरफ घेराबंदी किए हुए थे, तुरंत ही होटल के अंदर आते हैं और उस लड़की को बचा कर ले जाते हैं। लड़की को जैसे ही बचा कर लेके गए थे तो पता चलता है कि पिछले 5 दिन में उस लड़की के साथ 32 लोगों ने गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया था, घिनौना कृत्य किया था। जब जब वो लड़की चिल्लाती थी, चीखती थी, तभी उसके मुंह में शराब की बूंदें डाल दिया करते थे, यानी कि उसे शराब पिला दिया करते थे। और जब ये घटनाक्रम अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, न केवल उस प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस घटना को लेकर आलोचना हो रही है। आप भी इस घटना के बारे में सुनेंगे तो सोचकर हैरान रह जाएंगे कि इस समाज में कैसे कैसे दरिंदे घूम रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 18 जून 2026 की ये बात है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 668 किलोमीटर दूर एक ज़िला है जिसका नाम है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर ज़िले में ही सदर थाना है और सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 साल की एक लड़की जो कि रास्ता भटक जाती है, थोड़ी सी परेशान थी। उसकी चाल ढाल से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था जैसे कि वो लड़की परेशान हो रही है। इसी बीच में एक रिक्शे वाला आता है। ई रिक्शे वाला उस लड़की के बिल्कुल बगल में आने के बाद उससे पूछता है कि बेटा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई ऐतराज़ ना हो, क्या तुम बता सकती हो कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ सकता हूँ। जैसे उस लड़की ने कहा कि लड़की कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, कि मैं घर भूल चुकी हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता है। जैसे ही उससे ये पूछा जाता है, उससे कहा जाता है, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम रिक्शे में बैठ जाओ, जो भी कुछ याद आता है तुम मुझे बताओ। जैसे ही उस लड़की ने रिक्शे में आके बैठ जाती है, उसे पानी पिलाया जाता है और पानी पिलाने के साथ ही उससे कहा जाता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तुम कितने भाई बहन हो। इस तरह की जो उसकी जानकारियाँ थीं, वो जानकारी ली जा रही थी। और वो लड़की धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मैं घर कैसे पहुँचूंगी। लड़की ने बताया कि मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी, लेकिन मैं रास्ता भटक गई हूँ, परेशान थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आखिरकार उस रिक्शे वाले ने कहा, बेटा परेशान मत हो, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रिक्शे वाले ने पहले पानी तो खैर पिलाया ही था उसको, उसके बाद वो अपने साथ उसको लेके जाने लगता है। जैसे जा रहा था, रास्ते में एक होटल पड़ता है और होटल का नाम होता है होटल जॉय इन। उसके ठीक सामने ई रिक्शा रोका जाता है। उस लड़की से कहा जाता है, बेटा बस मैं थोड़ा सा काम है इस होटल में करके अभी आया, तुम ई रिक्शे पे बैठी रहना और मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ना। लड़की को पूरा विश्वास हो गया था कि ये मेरा हमदर्द है, अंकल मेरी पूरी ईमानदारी से मेरी मदद करेंगे। जैसे ही वो रिक्शे वाला होटल के अंदर जाता है, रिसेप्शन पे जाने के बाद काफ़ी टाइम हो जाता है, वक्त लग जाता है। आखिरकार कुछ वक्त बीतने के बाद वो वापस आता है। आने के बाद कहता है, बेटा तुम्हें मेरी वजह से इतना इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। साथ ही लड़की कहती है कि अंकल कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो कहता है कि बेटा एक छोटा सा सामान है, यानी कि मैं उसे अकेले ला नहीं सकता,
तुम मेरे साथ होटल चल सकती हो क्या? जैसे लड़की ने ये बात सुनी उसने कहा अंकल कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ होटल में चलती हूँ। जैसे ही लड़की उस आदमी के साथ, उस ई रिक्शे वाले के साथ होटल के अंदर प्रवेश करती है, तभी पता चलता है कि लड़की को एक जगह बिठा दिया जाता है और वो रिक्शे वाला जो होता है मौका पाते वहाँ से बाहर आ जाता है। लड़की अभी रुकी हुई थी, उससे ये कहा जाता है कि वो सामान लेने के लिए गए हैं, जैसे जाएंगे आप निकल जाना। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो चंगुल में पूरी तरह से फंस चुकी है। यानी कि उस लड़की का इतनी देर जो लगी थी उस रिक्शे वाले को, वो सौदा कर रहा था, उसे वो बेच रहा था। उसके कुछ देर के बाद जाते ही एक ग्राहक आता है और ग्राहक आने के बाद उस लड़की से गंदा और घिनौना कृत्य करना शुरू कर देता है। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जैसी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उस लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कहा जाता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। और जैसे इस लड़की से ये कहा जाता है वो डर जाती है, सहम जाती है। उसे लग रहा था कि शायद ये एक आदमी है, उससे थोड़ी देर बात करेगा। वो बात नहीं करता बल्कि उसके साथ गंदा काम करता है। गंदा काम करने के बाद वो चला जाता है। फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर पाँचवा आता है, छठा आता है। इस तरह से करते करते उस लड़की के साथ 6 लोगों ने गंदा और घिनौना कृत्य किया। वो रात तो किसी तरह गुजर जाती है। उसे लग रहा था कि शायद अगला दिन आएगा और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन अगला दिन आने के बाद अब ये होटल बदल जाता है। उस लड़की को दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया जाता है और दूसरे होटल में शिफ्ट करने के बाद फिर से नए ग्राहक आते हैं और नए ग्राहक आने के बाद उस लड़की के साथ वैसा ही गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे जैसे कि उससे पहले दिन उसके साथ ऐसा होता है। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी उसके साथ बिल्कुल ठीक वैसे ही हो रहा था। तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भी उसके साथ ऐसे ही हो रहा था। जब जब लड़की चीखने चिल्लाने की कोशिश करती थी, जब जब वो मदद मांगने की कोशिश करती थी तो उसके मुंह में ज़बरदस्ती करके शराब उड़ेल दी जाती थी। और जब शराब उड़ेल दी जाती थी तब वो थोड़ा नशे में हो जाती थी और नशे में होने की वजह से ही वो कुछ विरोध करने की स्थिति में होती नहीं थी। कुल मिलाकर उस लड़की के साथ 5 दिन तक ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य हो रहा था और करीब करीब 32 लोग उसके साथ अब तक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे चुके थे। इसी बीच में ऐसा बताया जाता है, ऐसे मीडिया रिपोर्ट में आता है कि उस लड़की का फ़ोटो लगाया जाता है और सोशल मीडिया के एक आध प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है और कहा जाता है कि किसी को अगर इसकी ज़रूरत है तो बताइए। यानी कि उसे एक तरह से वैश्या जैसे वैश्यावृत्ति होती है, जैसे किसी के सामने परोसना होता है, उसे वैसे ही परोसा जाता है। परोसने के लिए डिमांड की जाती है। ग्राहक जैसे आने वाली बात थी तभी ये इनपुट दूसरी जगह पहुंच जाता है। उधर जो लड़की की माँ होती है, अपनी बेटी के ना होने से वो इतना परेशान हो जाती है कि पहले तो आसपास के घरों में पूछती है, जहाँ जहाँ वो जाती थी वहाँ पूछती है। जब वहाँ से कोई सफलता नहीं मिलती तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अधिकारियों के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मेरी बेटी गायब हो गई है, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, मदद कर दीजिए। एक तरफ पुलिस मदद मांग रही है, पुलिस अपने मुखबिर तंत्रों को, अपने इनपुट को चारों तरफ से लगाए हुआ है। दूसरी तरफ माँ की अपनी मुश्किल बढ़ रही थी। उधर जो लड़की है वो हर दिन, हर घंटे, हर किसी एक नए आदमी का सामना कर रही थी। आखिरकार चारों तरफ से इस तरह से होच-पोच जैसी स्थिति हो जाती है। पुलिस को इनपुट मिलता है, पुलिस ग्राहक बनकर उस होटल के अंदर जाती है जिसका नाम होता है होटल जॉय इन। और उसके अंदर जाने के बाद आखिरकार उस लड़की को जब वहाँ से निकाल के लाया जाता है, उस लड़की को सीधा मेडिकल केयर में रखा जाता है। उसका इलाज शुरू होता है और इलाज शुरू होने के बाद इसे पता चलता है, जब उसने अपनी माँ को ये पूरी कहानी बताई कि माँ, मेरे साथ लगभग 32 लोगों ने ऐसा गंदा काम किया है, तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इस मामले को शुरुआत में इतना दबाया जा रहा था कि ये बात उस होटल की 4 दीवारी से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। लेकिन बात ऐसी थी कि वो छुपने वाली थी ही नहीं। बात कुछ लोगों तक पहुंच जाती है, कुछ लोगों तक जैसी बात पहुंचती है फिर पूरे शहर में बात फैल जाती है। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और जैसे ही सड़कों पर उतरते हैं तो बात मीडिया तक आती है। मीडिया में आने के बाद फिर पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। और जैसे दबाव बन रहा था तो उसके बाद फिर बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है वो भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। और बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद जो होटल जो होता है उसको भी गिरा दिया जाता है। साथ ही जिस होटल में छापा मारकर उस लड़की को बरामद किया गया था, उस होटल का जो मालिक होता है जिसका नाम मयंक सैन होता है, उसको भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। जो उस होटल का मैनेजर होता है जिसका नाम होता है हरदीप सिंह, उसको भी हिरासत में ले लेती है। और जो होटल की डीवीआर थी, उस डीवीआर को कब्जे में लेने के बाद, क्योंकि इस होटल में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, पल पल की रिपोर्ट लेने के साथ साथ ही जितने भी मोबाइल फ़ोन लोग इस्तेमाल कर रहे थे उन लोगों के मोबाइल फ़ोन को भी अपने कब्जे में ले लिया जाता है। और ये फिर पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार लड़की यहाँ पर आई कैसे। तभी पता चलता है कि ई रिक्शे के माध्यम से लड़की आई थी। उस ई रिक्शे वाले का नाम होता है राम बाबू। पुलिस उसको भी हिरासत में ले लेती है। उसको हिरासत में लेने के साथ साथ पुलिस ने धीरे धीरे करके राम बाबू हो, सचिन हो, गुरपाल सिंह गुरी हो, इस तरह से लगभग 18 लोगों को तो अपनी हिरासत में ले लिया। 32 लोगों का नाम एफआईआर में शायद मेंशन किया गया है
और 3 होटल जो होते हैं उन होटलों को ज़मींदोज़ कर दिया जाता है, इनकी गिरा दिया जाता है। लेकिन लड़की के मन में वो जो घटना है वो बार बार तैर रहा था। जब जब उन सीन को याद कर रही थी तब तब लड़की की चीख निकल जाती है। इसलिए उस लड़की के साथ दिक्कत ना हो इसलिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ उस लड़की को सुपुर्द कर दिया जाता है। साथ ही जो विशेषज्ञ होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, महिला मनोवैज्ञानिक के साथ उस लड़की को बिठाया जाता है, उसकी काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग इसलिए कराई जाती है ताकि उसके दिमाग में जो गलत चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएं। इसके साथ ही एसआईटी का गठन किया जाता है। महिला अपराध सेल की जो एडिशनल एसपी होती हैं नीलम चौधरी और साथ ही एडिशनल एसपी दीपक कुमार, इनकी अगुवाई में एसआईटी का गठन करने के साथ साथ एक टीम बनाई जाती है और टीम को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि शहर के जितने भी ऐसे होटल हैं जहाँ पर इस तरह के गंदे और घिनौने कृत्य हो रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि 150 के आसपास होटल हैं। 150 में से सिर्फ 40 ही होटल ऐसे हैं जहाँ पर वो लीगल तरीके से चल रहे हैं। बाकी जो नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स का, उन नियमों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे होटलों को भी चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही उस लड़की से जितने लोगों ने गलत काम किया है उनको भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जब ये घटनाक्रम लगातार वायरल हो रहा था तब लोगों को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस होटल का मालिक और मैनेजर जब पकड़ा जाता है तो कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उस होटल पहुंच जाते हैं। होटल में जाने के बाद उससे पूछते हैं, उस होटल के मालिक से और मैनेजर से, कि तुम्हारे भी अपने बच्चे हैं कि नहीं हैं। वो कहते हैं कि हाँ हैं। क्या तुम्हारी कोई बेटी है कि नहीं है। वो कहते हैं कि है। अगर बेटी है तो इन ग्राहकों को तुमने अपनी बेटी क्यों नहीं सौंपी, इस गरीब की बेटी क्यों सौंपी। जब ये बात कही जाती है तो होटल का मालिक और मैनेजर कहता है कि आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। जब बात खुद पर आई तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बात एक गरीब बेटे की हो रही थी तब उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। सिर्फ वहाँ दिखाई दे रहे थे तो पैसे दिखाई दे रहे थे। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी क्या नहीं करेगी ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से उस लड़की के साथ ये घिनौना और गंदा कृत्य हुआ है, इस तरह की बात बता रहे हैं लोग। इन होटलों के अंदर पहले से भी इस तरह के काम होते रहे हैं। अगर पुलिस ने समय के रहते, वक्त के रहते अगर इन होटलों पर कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना कभी नहीं होती और ना ये कहानी आप तक पहुंची होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। खासकर उन बच्चियों को, उन लड़कियों को, उन महिलाओं को बताना है कि किसी भी अनजान शख्स के सामने जाने के बाद ना तो अपनी कमज़ोरी वाली बातें करें, ना उन्हें ये दिखाने की, जताने की कोशिश करें कि वो कितनी मुसीबत में है। क्योंकि जब जब कोई बच्ची, कोई महिला, कोई ऐसी औरत होती है, जब वो तकलीफ़ में होती है, परेशानी में होती है, तो जो उसके आसपास मनुष्य, मतलब आदमी का आभामंडल होता है, बस उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। यही कारण था इस बच्ची के साथ जो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।